विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले दिन आप सभी ने विशेषण की परिभाषा व विशेष की परिभाषा को सीखा व समझा था तथा वाक्यों से विशेषण और विशेष से अलग करना भी सीखा था। तो आज जो है विद्यार्थियों, विशेषण के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले पिछले दिन जो कार्य दिया गया था, आइए उस कार्य का मिलान करेंगे और आप सभी अपने कार्य का मिलान करेंगे। यदि गलत आपने उत्तर लिखा है तो उसमें सुधार करके पुनः लिखेंगे। आइए देखते हैं। तो विद्यार्थियों, लेखन कार्य था कि निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण और विशेष छांट कर लिखिए। निर्देश यह दिया गया था। वाक्य क्या थे? पहला वाक्य था खट्टे बेर मत खरीदो। तो हमने बताया था कि विशेषण किसे कहते हैं, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो पहले वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं तो इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है विद्यार्थियों? तो बेर शब्द संज्ञा है। और इस संज्ञा शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? खट्टे। तो खट्टे क्या हुआ? विशेषण। तो विशेषण था खट्टे और विशेष था, यहाँ पर खट्टे लिख देंगे और विशेष था विद्यार्थियों बेर। बेर यानी विशेष किसे कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी यहाँ पर बेर की विशेषता बताई जा रही है। दूसरा वाक्य था मयंक चतुर है। तो विद्यार्थियों, चतुर शब्द क्या था? विशेषण था। चतुर शब्द विशेषण था और मयंक शब्द विशेष था। मयंक क्या था विद्यार्थियों? तो मयंक विशेष था। आप सभी समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला वाक्य था विद्यार्थियों यह पेड़ लंबा है। तो इस वाक्य में विशेषण शब्द था लंबा, और लंबा किसकी विशेषता बता रहा है? पेड़ की। तो पेड़ क्या हो गया? विशेष से। तो पेड़ विशेष हो गया और लंबा विशेषण हो गया। चौथा वाक्य था आसमान नीला है। आसमान कैसा है? नीला है। नीला क्या है? विशेषण है। और नीला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? तो आसमान की। इस वजह से आसमान क्या हो गया? विशेष से हो गया। यानी जैसे हमने बताया था लिखने के लिए, आप सभी उसी तरह लिखेंगे जैसा पहला वाक्य था। आप यहाँ देख रहे हैं पहले वाक्य में इस तरह से विशेषण और विशेष लिख करके उनके सामने लिखना था। तो इसी तरह से इन प्रश्नों के उत्तर भी आप सभी को लिखने थे। अगला वाक्य था विद्यार्थियों 5 नंबर, कपड़ा गीला है। तो इस वाक्य में कपड़ा शब्द विद्यार्थियों विशेष था और गीला शब्द विशेषण था। अभिनव गरीब है। अभिनव शब्द विद्यार्थियों विशेष था और गरीब शब्द विशेषण था। इस तरह से ये वाक्य थे। आइए अब आगे बढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, विशेषण के प्रकार, यह भी हमने कल बताया था कि विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला विशेषण था गुणवाचक विशेषण, दूसरा था संख्यावाचक विशेषण, तीसरा था परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक का तात्पर्य विद्यार्थियों माप तौल से है, जिसे तौलते हैं या मापते हैं या नापते हैं। इसके बाद चौथा था सार्वनामिक विशेषण और पांचवा था विद्यार्थियों व्यक्तिवाचक विशेषण। तो यह 5 विशेषण थे। तो विद्यार्थियों, यह 5 प्रकार के विशेषण थे, जिसमें से आज आप सभी क्या सीखेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसे भी समझेंगे। और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। हमने अभी परिमाणवाचक बताया कि जिसमें नाप तौल का बोध हो। नाप तौल क्या होता है? 1 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, ये क्या है? इनसे नापा जाता है, तौला जाता है। 1 किलो आलू, 2 किलो आलू। तो विद्यार्थियों, आज इन तीनों प्रकारों को पढ़ेंगे और उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। तो आप सभी ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, पहला
विशेषण था गुणवाचक विशेषण। क्या था? गुणवाचक विशेषण। परिभाषा क्या थी? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था और स्वाद का बोध कराएं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी गुणवाचक विशेषण में किन किन बातों का बोध होता है? संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध होता है। तो जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण है विद्यार्थियों, मोहित ईमानदार है। तो यह क्या है विद्यार्थियों? यहाँ पर मोहित के गुण का बोध हो रहा है। ईमानदार शब्द क्या है? ईमानदार जो है मोहित की विशेषता बता रहा है कि मोहित कैसा है, यह उसका एक गुण है। दूसरा है राकेश लंबा है। तो राकेश यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? गुण, दोष, दशा, अवस्था या आकार। तो यहाँ पर विद्यार्थियों राकेश का आकार बताया जा रहा है कि राकेश लंबा है। सौम्या दुबली है। तो यहाँ दुबली शब्द सौम्या की विशेषता बता रहा है। इस वजह से यहाँ पर ये सभी शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। वह बूढ़ा है। अभी जब आप आगे बढ़ेंगे तो समझ आएंगे और अच्छे से। तो गुणवाचक विशेषण में किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे बताया गया वह बूढ़ा है, तो बूढ़ा शब्द क्या है? अवस्था का बोध करा रहा है, इस वजह से यह गुणवाचक विशेषण है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे गुण में अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमान, ये गुण का बोध कराते हैं। दोष है बुरा, क्रूर, कठोर, झूठा, घमंडी, बेईमान, पापी। केवल पढ़ना है और समझना ही नहीं। रूप है रंग है लाल, नीला, पीला, चमकीला। इस तरह से यहाँ पर आकार के बारे में बताया गया है। स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है, तीखा है, खट्टा है। दशा या अवस्था, स्वस्थ है, कमज़ोर है, हल्का है, गरीब है, रोगी है, भारी है, सूखा है, बूढ़ा है आदि। तो ये सभी विद्यार्थियों शब्द कैसे शब्द हैं? तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। तो विद्यार्थियों जिन शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें संख्या का बोध होगा। संख्या क्या है? जिससे हम गिन सकें, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरह से। अब उदाहरण देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। विद्यार्थियों संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। यानी संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? आइए उदाहरण देखते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे पहला उदाहरण है कि मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। तो 40 शब्द क्या है विद्यार्थियों? यहाँ पर एक निश्चित संख्या को बताया जा रहा है, यानी 40 ही हैं, वहाँ 50 नहीं है। अगला है कमरे में एक पंखा घूम रहा है, यानी सभी पंखे लगे हुए हैं जिनमें से एक घूम रहा है। तो यह निश्चित संख्या वाचक विशेषण है। डाल पर 2 चिड़िया बैठी हैं। तो 2 शब्द क्या है? संख्या निश्चित है। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित हैं। तो विद्यार्थियों ये शब्द क्या हुए? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुए। क्या हुए? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुए। अच्छा, इस वाक्य में विशेष क्या है? तो 40 शब्द किसके बारे में बता रहा है विद्यार्थियों? तो मालूम होगा आपको कि यह छात्र के बारे में बता रहा है,
इस वजह से छात्र विशेष से है। यहाँ पर एक विशेषण है और पंखा क्या है, विशेष से है। क्यों? क्योंकि पंखा शब्द की विशेषता एक शब्द बता रहा है। दो चिड़िया बैठी हैं तो दो विशेषण हुआ, चिड़िया विशेष से, 100 विशेषण है और लोग विशेष। तो आप बात को समझ गए होंगे कि संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं आप उन्हीं उदाहरणों को बताएं, नहीं, अन्य उदाहरण बता सकते हैं। जैसे मेरे पास 5 पेन हैं, तुम्हारे पास 2 किताबें हैं, तुम्हारे पास 2 किताबें हैं, मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं। इस तरह से विद्यार्थियों यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, इस वजह से संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब बात को हमारी समझ गए होंगे। अब अन्य भी उदाहरण बोल सकते हैं, कोई भी आप उदाहरण लिख सकते हैं इस तरह से जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण आइए पढ़। यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण दिया गया है विद्यार्थियों। यहाँ पर ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे पहला वाक्य था, कर्फ्यू के कारण सड़क पर कम लोग दिखे, यानी कम लोग यानी निश्चित नहीं है कितने लोग हैं, 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं या 10 लोग हैं। दूसरा वाक्य है, बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों कुछ शब्द जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा वाक्य है, कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे, तो कम शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। चौथा वाक्य है, कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई। कुछ फल खाकर यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि पता नहीं आपने 2 फल खाए, 4 फल खाए, 10 फल खाए या एक ही फल खा करके आपकी भूख मिट गई। कुछ भी संख्या निश्चित नहीं है। अच्छा, अनिश्चित संख्यावाचक क्यों कहेंगे? क्योंकि फलों को गिना जा सकता है, छात्रों को गिना जा सकता है, इस वजह से। सभी बच्चे बैठ जाएं। और अगला वाक्य है छठा, कुछ देर बाद हम चले जाएंगे। तो विद्यार्थियों इन वाक्यों में कम, कुछ, सभी, बहुत, कुछ, ये सभी शब्द क्या हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हम संज्ञा के कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर निश्चित संख्या का बोध हो। जैसे अभी आपने पढ़ा था पहला वाक्य कि मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, तो यह क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि संख्या बताई गई है। या ऐसे कह दिया जाए कि मेरी कक्षा में बहुत से छात्र हैं, बहुत कम छात्र हैं, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों क्या होगा? यह अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है। आप बात को समझ गए होंगे। आइए कुछ अन्य उदाहरण। अब जैसे यहाँ विद्यार्थियों उदाहरण है कि मेरे पास 10 रुपए हैं, तो 10 शब्द क्या है? निश्चित है। संख्या निश्चित है कि मेरे पास 10 ही रुपए हैं, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इस टोकरी में 2 दर्जन फल रखे हैं। 2 दर्जन यानी 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, तो 2 दर्जन में 24 वस्तुएं होंगी। इस वजह से यहाँ भी संख्या निश्चित है कि 2 दर्जन फल रखे हैं। यह क्या हुआ? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। अब जैसे अगला वाक्य है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है, तो इस वजह से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। चौथा वाक्य है मैंने कई दर्जन केले खाए, निश्चित नहीं है कि 1 दर्जन खाया है कि 2 दर्जन खाए हैं कि 3 दर्जन खाए हैं, यहाँ पर कई दर्जन दे दिया गया है। इस वजह से विद्यार्थियों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बात को आप सभी समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला है विद्यार्थियों, विशेषण का तीसरा प्रकार था परिमाणवाचक विशेषण। अब बात आ गई परिमाणवाचक विशेषण कहते किसे हैं। तो जिन शब्दों से संज्ञा की माप तौल या नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से विद्यार्थियों पढ़ेंगे कि जिन शब्दों से संज्ञा की माप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। माप तौल से तात्पर्य यह है विद्यार्थियों नापने या तौलने से। अब नापा कैसे जाता है, तो मान लीजिए दूध है तो दूध क्या है, उसको नापेंगे लीटर से। 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, ये नहीं कहेंगे कि एक दूध हमने खरीदा। यह वाक्य सही होगा? गलत होगा। हमने 4 दूध खरीदा, क्या यह वाक्य सही होगा? गलत होगा विद्यार्थियों। हम यह कहेंगे कि हमने 1 लीटर दूध खरीदा, हमने 4 लीटर दूध खरीदा। तो यहाँ पर क्या हुआ विद्यार्थियों? संज्ञा के माप का बोध हुआ, तौल का बोध हुआ। तौल का बोध, जैसे हमने 1 किलो चीनी खरीदी, हमने 5 किलो चीनी खरीदी, तो यहाँ पर चीनी 5 किलो यानी तौल रहे हैं, गिन नहीं रहे। हम कहते हैं हमने 5 चीनी खरीदी, हमने 10 चीनी खरीदी, तो क्या वाक्य सही है? नहीं विद्यार्थियों। ऐसी स्थिति में माप तौल यानी किलो शब्द क्या है? नापने की इकाई का बोध करा रहा है। तो जिन शब्दों से संज्ञा के माप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण जैसे, तो विद्यार्थियों जैसे पहला उदाहरण है, पिताजी ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो यानी कपड़ा, यहाँ पर कपड़ा किससे नापा जा रहा है? 2 मीटर से नापा जा रहा है, इसलिए 2 मीटर शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। आप बात को समझ गए होंगे हमारी। अगला वाक्य है, मैंने 4 किलो सेब खरीदे। तो सेब को क्या किया जा रहा है विद्यार्थियों? यहाँ तौल करके दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे कि यह परिमाणवाचक विशेषण है, यानी 4 किलो गिना नहीं जा रहा। अगर यहीं पर आपसे कह दिया जाता कि मैंने 4 सेब खरीदे, मैंने 1 सेब खरीदा, अगर यहाँ पर केवल 1 शब्द आता और तौलने की इकाई का बोध ना होता, तो ऐसी स्थिति में संख्यावाचक विशेषण होता। लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर तौल का बोध हो रहा है, इसलिए विद्यार्थियों यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। आप बात को समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अभी जिस तरह से आपने पढ़ा कि संख्यावाचक विशेषण 2 तरह के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसी तरह परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए अब इसको भी समझते हैं। जैसे विद्यार्थियों यहाँ उदाहरण देख रहे हैं आप कि परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। शब्दों को ध्यान से देखें, क्योंकि आप में से तमाम बच्चे ऐसे हैं जो शब्द ही गलत लिखते हैं, जल्दबाजी में शब्दों को देखते हैं, ध्यान से नहीं देखते और फिर क्या करते हैं? परिमाण की जगह परिणाम लिख देते हैं। इस वजह से ध्यान से देखें। तो विद्यार्थियों निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, पहला वाक्य है, श्रेष्ठ 2 किलो दूध ले आओ। यहाँ पर दूध को क्या किया जा रहा है? तौल करके दिया जा रहा है। तो 2 किलो शब्द क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। प्लेट में आधा किलो पनीर रखा है। आधा किलो तो आप समझ रहे हैं, आधा किलो कितने ग्राम को कहते हैं? यानी 500 ग्राम को आधा किलो बोलते हैं। आपको मालूम होगा कि 500 ग्राम को आधा किलो बोलते हैं, इसलिए आधा किलो एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला है विद्यार्थियों तीसरा वाक्य है, 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए। तो 2.25 मीटर यहाँ पर क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है।
क्यों कि कपड़े को मीटर से नापा जाता है। बात को आप समझ रहे होंगे। अगला है अच्छा 1.25 मीटर कपड़ा कितना मीटर होगा, तो 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर। अगला है मैं शनिवार के दिन 1 लीटर तेल दान करती हूँ। तो यहाँ पर विद्यार्थियों 1 लीटर शब्द क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और ये विशेषण शब्द हुआ। अगर आपसे पूछा जाए इस वाक्य में विशेष क्या है, तो 1 लीटर किसकी विशेषता बता रहा है, तेल की। तो तेल क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। 5वां वाक्य है विद्यार्थियों, दुकानदार ने 250 ग्राम जीरा दिया। तो 250 ग्राम यानी तौल करके दिया है, इस वजह से ये क्या हुआ, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आप बात को समझ गए होंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों के उदाहरणों को पढ़ते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। विद्यार्थियों पहला वाक्य है, प्लेट में कुछ पनीर रखा है। आपको मालूम है कि पनीर गिन करके नहीं दी जाती। अब आपसे अच्छा मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि इन वाक्यों में हम कैसे जानेंगे कि यह परिमाणवाचक है या संख्यावाचक है। तो बिल्कुल बात स्पष्ट है विद्यार्थियों। क्या स्पष्ट है, समझिए। पहला वाक्य दिया गया है, प्लेट में कुछ पनीर रखी है। आपको यह बात मालूम है कि पनीर जो है वह तौल करके ही दी जाती है। ये नहीं कि पनीर की पीस उठाया आपको दे दिया, कहा 1 पनीर है, दूसरी पीस उठाई कहा 2 पनीर है, तीसरी पीस उठाई कहा 3 पनीर है। इस तरह पनीर नहीं दी जाती, पनीर को तौल करके ही दी जाएगी। इस वजह से विद्यार्थियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसी तरह दूसरा, आप बात को समझ गए होंगे कि इस तरह से वाक्य को पढ़ेंगे और पढ़ने के पश्चात ज्ञात करेंगे कि संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। दूसरा है वाक्य, मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए। तो थोड़ा सा शब्द क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि कपड़ा नाप करके दिया जाता है। इस वजह से थोड़ा सा शब्द, पता नहीं 1 मीटर है, 2 मीटर है, 4 मीटर है, 10 मीटर है या आधा मीटर है, इस वजह से निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तीसरा वाक्य है, चाय में थोड़ी चीनी डालना। तो यहाँ पर थोड़ी शब्द भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। पूजा के लिए कुछ मीटर कपड़ा ले आना। तो कुछ मीटर भी विद्यार्थियों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया। तो ज़्यादा शब्द भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। आप बात को समझ गए होंगे। तो विद्यार्थियों आज केवल इतना ही पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार फिर से ध्यान करते हैं विद्यार्थियों कि गुणवाचक विशेषण था, आज आपने जो पढ़ा था, सीखा था। दूसरा था संख्यावाचक विशेषण और तीसरा था परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपने पढ़ा, संख्यावाचक विशेषण में आपने पढ़ा कि संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे कि मेरी कक्षा में 10 कुर्सियां हैं। तो 10 शब्द क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगर इसी में कह दिया मेरी कक्षा में बहुत सी कुर्सियां रखी हैं, तो बहुत सी कुर्सियां क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्यों, परिमाणवाचक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुर्सी को तौल करके नहीं बताएंगे कि हमारी कक्षा में 10 किलो कुर्सी रखी है, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऐसे नहीं। इस वजह से यह परिमाणवाचक नहीं होगा। क्या होगा, संख्यावाचक ही विशेषण होगा। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। आपने परिमाणवाचक विशेषण में पढ़ा था कि परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत संज्ञा के माप तौल का बोध होता है। तो यह भी 2 प्रकार के थे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए अब गृह कार्य को देखते हैं। तो विद्यार्थियों आज का लेखन कार्य है, निम्न वाक्यों से विशेषण व विशेष छांटकर उसके प्रकार का नाम लिखिए। बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई समस्या है आपको तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं।
विशेषण छांटना है, विशेष भी छांटना है और यह भी बताना है कि ये विशेषण किस प्रकार का विशेषण है, यानी विशेषण का कौन सा प्रकार है। पहला वाक्य किस तरह से लिखना है यह हमने आपको यहाँ पर बताया है कि तो विद्यार्थियों पहला वाक्य है यहाँ पर किस तरह से लिखना है। पहला वाक्य है विद्यार्थियों रमेश ईमानदार है। तो आप सभी को मालूम है विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर ईमानदार शब्द जो है वह विशेषण है। क्यों? क्योंकि यह विशेषता बता रहा है और विशेष क्या है? लड़का है। विशेष क्या है? लड़का है। तो रमेश ईमानदार लड़का है। रमेश कैसा लड़का है? ईमानदार। तो ईमानदार शब्द विशेषण हुआ, विशेष लड़का हुआ। और किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुणवाचक ही क्यों है? क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि संख्यावाचक विशेषण नहीं है, क्योंकि यहाँ संख्या का बोध नहीं हो रहा। दूसरी बात, यह परिमाणवाचक भी विशेषण नहीं है विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की नाप तौल का बोध नहीं हो रहा। इस वजह से यह गुणवाचक विशेषण है। अगला है विद्यार्थियों खा नंबर, मैं सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाता हूँ। तो यहाँ पर विद्यार्थियों विशेषण शब्द क्या है आप सभी पढ़ेंगे। मैं सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाता हूँ। तो इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है और विशेष शब्द क्या है? विशेष्य। और यह किस प्रकार का विशेषण है? प्रकार छांटने के लिए आप जितने भी प्रकार आज पढ़े हैं उन प्रकारों पर सोचेंगे कि क्या यह परिमाणवाचक है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि नहीं, परिमाणवाचक नहीं है। क्या यह संख्यावाचक है, तो उत्तर आपको मिल जाएगा कि नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन आप समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाक्य हमने जिस तरह से उत्तर लिखा है इसी तरह से आप खा नंबर प्रश्न का भी उत्तर लिखेंगे। इसके पश्चात गा नंबर है, अस्पताल में कुछ घोड़े। विद्यार्थियों खा नंबर वाक्य है, अस्पताल में कुछ घोड़े बैठे हुए हैं। तो आप भी इसमें वाक्य को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार का विशेषण है। तो आपको मालूम होगा कि घोड़ों को तराजू में बैठा रख करके तौला नहीं जाएगा। जब तौला नहीं जाएगा तो ये किस प्रकार का विशेषण होगा, इस बात को भी आप समझ गए होंगे। घा नंबर वाक्य है, उपवन में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। तो रंग बिरंगी किस, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है और विशेष शब्द क्या है, इस बात को भी छांट करके लिखेंगे। आज मैंने 1 लीटर दूध पिया। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है, विशेष क्या है और किस प्रकार का यह विशेषण है वह भी लिखेंगे। मेरे बगीचे में 10 पेड़ हैं। इस वाक्य में है होना चाहिए था। विद्यार्थियों 4 नंबर वाक्य है, मेरे बगीचे में 10 पेड़ हैं। यह किस प्रकार का विशेषण है आप सभी सोच करके लिखेंगे। और विशेषण शब्द क्या है, विशेष शब्द क्या है। 6 नंबर वाक्य है, डाकिया खाकी कपड़े पहनता है। इस वाक्य में भी विशेषण शब्द क्या है, विशेष क्या है और किस प्रकार का विशेषण है। तो इन सारी बातों को आप सोच करके लिखेंगे। तो आज का कार्य केवल इतना ही है विद्यार्थियों। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।